वो महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, महिलाओं पे अत्याचार करते हैं। यहाँ पर एक माँ, एक दादी, एक बेटी को प्रताड़ित किया गया, उन्हें नंगा उनकी परेड कराई गई। निहाल बिहार, वह 15 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, 3 लोगों ने बलात्कार किया है। और ये नहीं सोचा कि हमने जिस कोख से जन्म लिया वो भी एक औरत है, जो हमें खाना बना के खिलाती है वो भी एक औरत है, जिसने पैदा करा है वो भी एक औरत है। उनके शरीर के अंगों से खेला गया, खिलवाड़ करा गया। ये कहाँ से शोभनीय कार्य है? ये खाली प्लॉट है, तो फिर तो आदमियों को भी ठप्पा लगा के घूमना चाहिए। वो क्यों नहीं ठप्पा लगा के घूमते? मांग भर के घूमो, मंगलसूत्र वो पहन के घूमो। औरतों की परिसारी वो क्यों होती है? बिछुए वो पहनेगी, चूड़ियाँ वो पहनेगी, बिंदी वो लगाएंगी, मांग वो भरेंगी, क्यों? अगर ये सारा कुछ है तो उनको भी तो करना चाहिए ना। तो उस समय में जो फूलन देवी जब हथियार उठा सकती है, तो क्या इस समय में महिलाएं हथियार नहीं उठा सकती? बिल्कुल उठा सकती है। नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि भीम आर्मी स्टूडेंट्स फेडरेशन के सभी कार्यकर्ता आज प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पर। और मैं बता दूं कि ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन किस लिए कर रहे थे। मणिपुर हिंसा को लेकर आज यहाँ पर महिलाएं एकत्रित हुई हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। मैं बात करूँगी मणिपुर हिंसा को लेकर, जिस तरह से वहाँ पर महिलाओं को परेड निकाला गया निर्वस्त्र में, क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो ये देखा है कि जब महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, चाहे वो आप प्राचीन काल में देख लो, महाभारत का युद्ध हुआ, सारे विध्वंस हो गए हमारी जो समाज में। अब तो ये हो गया है शुरू की, जहाँ भी देखते हैं वहाँ लड़कियों का बलात्कार होता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, नंगा करा जाता है। जहाँ पर हमारे देश में मूर्तियों को खूब कपड़े पहनाते हैं, जेवर पहनाते हैं, सजाते हैं, कन्याओं को बेटी के रूप में पूजा जाता है। 9 दिन नवरात्र में महिला मिट्टी का जो मूर्ति रहता है उसको 9 दिन साड़ी पहना के उसको पूजते हैं। लेकिन आज भारत में, हमारे भारत में जो है कि महिलाएं निर्वस्त्र घूम रही हैं, नंगा किया जा रहा है। ये कलयुग आ रहा है, जहाँ पर ये देखा जाता है कि जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, किस तरह के कपड़े पहन रही हैं। अपनी वो प्रताड़ितपन, जो उनका अंदर का गंदपन होता है, बुराई होती है या सामूहिक कुछ भी होता है, उसको वो गलत तरीके से दिखाने के लिए वो महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, महिलाओं पे अत्याचार करते हैं। यहाँ पर एक माँ, एक दादी, एक बेटी को प्रताड़ित किया गया, उन्हें नंगा उनकी परेड कराई गई। ये समाज के लिए असभ्य है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है ये समाज के लिए, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन भाजपा जो है वो दावा करती है, भाजपा सरकार महिलाओं के सम्मान में, भाजपा सरकार बेटी के सम्मान में, हाँ, और क्या कहता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन क्या लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने तो अभी तक जब तक देखा है कि जब से हमारी वर्तमान सरकार आई है, आए दिन बेटियों पे अत्याचार होते हैं। चाहे वो साहिबाबाद डेयरी का देख लो, जो ठीक है ना। अभी हाल ही में हम लोग गए हैं, भीम आर्मी के लोग, निहाल बिहार, वह 15 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, 3 लोगों ने बलात्कार किया है। आए दिन हमें नए नए मुद्दे सुनने को मिलते हैं। ये मणिपुर का ही देख लो, इसमें तो इतनी ज़्यादा शर्मसार हुई है। औरत जहाँ छुपा कर दबा कर रखने वाले रखते हैं, इतना दबा के कि उनको इतना तपल्ला कराते थे, उन्होंने बिल्कुल ही हद कर दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमने जिस कोख से जन्म लिया वो भी एक औरत है, जो हमें खाना बना के खिलाती है वो भी एक औरत है, जिसने पैदा करा है वो भी एक औरत है। हर उस पर महिला साथ होती है, लेकिन उसी महिला के साथ इतनी गलत तरीके से उन लोगों ने कहा, उनके शरीर के अंगों से खेला गया, खिलवाड़ करा गया। ये कहाँ से शोभनीय कार्य है? ये इतना अशोभनीय है, इतना गलत है कि सोच के जब मैंने वो वीडियो देखी तो मेरे आंसू निकल आए। उस बच्ची के साथ वो उसके आंतरिक अंगों में वो हाथ डाल रहे थे, उनके स्तन वगैरह पकड़ रहे थे। तो मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी उसमें शामिल हैं, जिन्होंने ये सब जुर्म किया है, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरा तो यही कहना, यही उनसे। जबकि एक कारगिल का सैनिक जिसने युद्ध भी लड़ा था, उसकी पत्नी भी उसके साथ भी गलत हुआ था। जब हम सैनिकों के घर में जो उनकी
पत्नी हैं, बेटियां हैं, हम अपनी बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते तो हम किसकी रक्षा करेंगे? ये समाज कहाँ जा रहा है? पहले भी ये सब कुछ होता आ रहा है, ये मनुवाद की तरफ दोबारा खिंचता जा रहा है कि जहाँ देखा उनको नंगा कर दिया, बेटियों को, बच्चों को नंगा कर दिया, माँओं के साथ गलत काम किया, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं बात करूं महिलाओं की, तो महिलाएं आज अपनी महिला मंडल भी हैं, वो क्यों नहीं बात कर रही महिलाओं के ऊपर, और चुप्पी क्यों तोड़ नहीं रही है? महिलाएं आगे आने को तैयार हैं, बात भी करने को तैयार है, लेकिन जो हमारी मीडिया है वो बिकी हुई है। वो सिर्फ एक ही व्यक्ति को ऊंचा दिखाने के चक्कर में सबके साथ गलत हो रहा है, वो सब कुछ छुपाती हैं। सिर्फ ये दिखा रहे ये हो रहा है, ये पुल बना है, इसका निर्माण करा है, ये और ये सब दिखाया जा रहा है, लेकिन जो सच्चाई है, जो रोजगार है, जो हम सब भुगत रहे हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई, हर चीज़, सिलेंडर, गैस, हर चीज़, और इन सबको तो छोड़ो, हम अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं। महिला बात करें स्मृति ईरानी की, जब गैस सिलेंडर 400 रुपये था तब तो वो आके सड़कों पर उतरी थी, लेकिन आज मणिपुर जो हिंसा हुआ, जो महिलाओं के साथ हुआ, आज वो कहाँ पर है? सबने मुंह बंद कर रखा है, जबकि वो तो महिला हैं, उनको सबसे पहले आगे आना चाहिए, क्योंकि देखो उनकी भी बेटी है, बेटी सबके घर में है, और मैं ये मानती हूँ कि बेटी सबकी समान होती है। अगर हम बेटियों का सम्मान नहीं बचा सकते तो हम किसी का सम्मान नहीं बचा सकते। बहन जी से मैं यही कहूँगी कि आप आगे खुलकर आइए, और जो भी ये लोग कर रहे हैं उनको सज़ा दिलवाइए, खुलकर बोलिए उनके लिए। अगर महिला होकर आप महिला और बेटियों के लिए नहीं बोल सकती तो आप किसके लिए बोलेंगी? जिन लोगों ने आपको वोट देकर जिताया है, आप उनके लिए खड़ी नहीं होंगी तो किसके लिए खड़ी होंगी? महिला आदिवासी समाज से आती है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जो है वो भी आदिवासी समाज से आती है, लेकिन वो भी तो नहीं तोड़ रही है चुप्पी। ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस टाइम राष्ट्रपति जो हैं वो हमारी जो है द्रौपदी मुर्मू, हाँ राष्ट्रपति जी हैं, वो भी उससे आती हैं, आदिवासी समूह से आती हैं। उनको बात रखनी चाहिए, आगे बढ़कर करना चाहिए, लेकिन वो भी शांत हैं। पता नहीं क्यों शांत हैं वो। जब महिला के सम्मान की बात है तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए। इस टाइम वो सर्वोच्च पद पे हैं, राष्ट्रपति पद पे हैं, वो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन वो शांत हैं, जो गलत भी है। क्योंकि मेरा ये मानना यह है कि अगर जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो अगर गलत का साथ देंगे तो जो नीचे है आम पब्लिक है उसका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगी? ये विषय बहुत गंभीर है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मणिपुर में आए दिन ये घटनाएं रोज हो रही हैं, पर इस पर कोई कार्य हो नहीं रहा है, होना चाहिए। अभी कल संसद में स्मृति ईरानी छाती पीट के बोली हैं कि अगर मणिपुर की बात होगी तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा की सबकी, इन सब की बातें होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले क्या है, मणिपुर की बात रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्त्री के साथ, एक पूरे समाज के साथ एक गलत हुआ है, जो गलत संदेश जा रहा है। अगर ये संदेश नहीं गया तो वो आगे जीत पाएंगी क्या वो सारे लोग जो उन पे विश्वास करते हैं, जो महिला वर्ग है जो उन पे विश्वास करके उनको वोट देता है, उनके आगे अपनी समस्या रखते हैं, तो वो क्यों उनको चुनेंगे? फिर पब्लिक सब देखती है, जनता सब देखती है। क्या लगता है 2024 में कौन आ रहा है? ये तो जनता का फैसला है 2024 में क्या होगा। ये एक कहते हैं कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं ऐसा करके जा रहा हूँ कि जो राजा है वो रानी के पेट से पैदा नहीं, वोट बैंक की पेटी से पैदा होगा। तो मैं तो यही मानती हूँ कि जनता सब देखती है, सब समझदार है, हमें संविधान पे पूरा विश्वास है। मैं बात करूँ एक और, जिस तरह से पूरे भारत में घटना सुनाई दे रहा है, कई महिलाओं के ऊपर, कई दलितों के ऊपर, हर एक तरह से मतलब शोषण हो रहा है, आ रही है फेसबुक, ट्विटर, हर एक माध्यम से पता चल रहा है सबको। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरह से लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो चुकी है? ये स्टार्टिंग ही तो है, ये मनुवादी समाज की स्टार्टिंग ही तो है, जो इतना बड़ा कांड हो चुका है और इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये क्या है? ये मनुवाद की स्टार्टिंग है, जिसमें औरत को नीच कहा गया है। ये मनुवाद ही है, जहाँ पे बेटियों की, औरतों की कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई गौर नहीं देता है। तो ये मनुवाद है, क्या है?
हो चुका है, लेकिन यह है कि फिर हिंदू राष्ट्र में अभी तो ये शुरुआत है, जब पूरी तरह से लागू हो जाएगा फिर कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? जब तक संविधान है, हम सब जिंदा हैं, तब तक ये सब संभव नहीं है, क्योंकि हमें अपने संविधान पे पूरा यकीन है। भीम आर्मी हर तरह से संविधान के साथ चलेगी। बाबा साहेब के जो उन्होंने रास्ते दिखाए, मान्यवर काशीराम जी का रास्ता, जिन्हें जो हमें रास्ता दिखाया, हम उसी रास्ते पे चलेंगे। हम कोई गलत तरीके से नहीं, हम अपने संविधान के अनुसार चलेंगे। जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वही मंच से जो है कि महिलाओं को प्लॉट बताए कि जो सिंदूर नहीं लगाती, जो मंगलसूत्र नहीं पहनती, वो एक खाली प्लॉट है। जो मंगलसूत्र नहीं पहनती वो औरत नहीं है, महिला नहीं है। तो कह रहे हैं ना, प्लॉट है, खाली प्लॉट है। ये खाली प्लॉट है, तो फिर तो आदमियों को भी ठप्पा लगा के घूमना चाहिए। वो क्यों नहीं ठप्पा लगा के घूमते? मांग भर के घूमो, मंगलसूत्र वो पहन के घूमो। औरतों के पर सारी वो क्यों होती है? बिछुए वो पहनेंगी, चूड़ियाँ वो पहनेंगी, बिंदी वो लगाएंगी, मांग वो भरेंगी, क्यों? अगर ये सारा कुछ है तो उनको भी तो करना चाहिए ना। खाली प्लॉट का मतलब क्या है कि आप जाके कब्जा कर लोगे उन पे गलत तरीके से? उनके कहने का तो मतलब यही है कि जो भी कह रहा है वो गलत कह रहा है। अभी औरत अपने में बहुत सक्षम है, पूरी कार्यवाही होगी संविधान के अनुसार, उन पे वो भी होगा। और हमारे जो माननीय चंद्रशेखर भाई है हमारे, वो जहाँ देखते हैं कि उत्पीड़न होता है वहाँ जाते हैं। हम लोग वहाँ जाते हैं, कोशिश करते हैं कि जो भी गलत कार्य होगा उसे रोका जाए, संविधान के अनुसार रोका जाए। मैं बस मेरा आखिरी एक सवाल और है, जिस तरह से फूलन देवी अपने आत्मसम्मान के लिए हथियार उठाई थी, उस जमाने में भी फूलन देवी के साथ यही हुआ था, उनको भी नग्न करके घुमाया गया था। आज वही स्थिति फिर आ गई कि महिलाओं को नग्न करके खुला आम घुमाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है। तो उस समय में जो कि फूलन देवी जब हथियार उठा सकती है, तो क्या इस समय में महिलाएं हथियार नहीं उठा सकती? बिल्कुल उठा सकती है, बिल्कुल उठा सकती है। कब उठाएंगी? जब बिल्कुल आक्रोश भर जाएगा। अब ये जो महिलाएं हैं, इनका आक्रोश है, अभी सारी महिलाएं जुड़ रही हैं। यही नहीं, बाहर अमेरिका से भी इस बारे में जो है सामने आ रही हैं बातें कि इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जो प्रधानमंत्री जी हो रहे हैं वो इस बात पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं कि मणिपुर में इतना बड़ा कांड हुआ है, उसके ऊपर कार्य करना चाहिए, वहाँ पे और फौज लगनी चाहिए, जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए, जो अपराधी उन्होंने करा है उनको गिरफ्तार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली भारत में ही ये मुद्दा हर जगह उठ रहा है। यहाँ की तो खैर नेटवर्क बंद करने की वजह से लेट हुआ, लोगों को इतना लेट पता चला, लेकिन बाहर हर जगह इस मुद्दे पर बातें हो रही हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कानून अभी है, और जब इतने सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं तो ये कानून की वजह से है, ये संविधान की वजह से है। हमें संविधान पे विश्वास है, इसलिए हम यहाँ पर हैं। आखिरी सवाल यह है कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं उन लोगों से क्या? इतना बड़ा काम हो गया है तो हकीकत बताऊं, उनको तो त्याग पत्र देना चाहिए। जहाँ पर इस तरह के कार्य होते हैं, महिलाओं के साथ इतना गलत तरीके से होता है, सामने से लोग मांगते हैं त्याग पत्र। बहुत बहुत धन्यवाद।